एक पति जो विदेश में रहता था, कमाने खाने के लिए घर का खर्च कर चलाने के लिए विदेश कमाने जाता है और पति इधर गर्भवती हो जाती है। और जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलती है मेरा पति सपने में आता है, उसी से हम गर्भवती हुए हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका स्वागत है मेरे नूर क्राइम सफर चैनल पर। दोस्तों ये घटना है बिहार के समस्तीपुर ज़िले की। समस्तीपुर ज़िले में एक रागिनी नाम की लड़की जिसकी उम्र 25 साल होती है और उसकी शादी महेश्वर नाम के एक लड़के से होती है जिसकी उम्र 27 साल होती है। शादी होने के बाद में घर परिवार अच्छे से चल रहा था। कुछ साल गुजरते हैं और इन्हीं के दोनों के एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होती तो महेश्वर बोलता है कि घर का खर्च बढ़ गया है, अब हम कमाने के लिए विदेश जाते हैं। तो कमाने खाने के लिए विदेश चला जाता है और पति विदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है और इधर घर का खर्चा चल रहा होता है। इसी बीच पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब उसके दर्द वर्द होने लगता है पेट में तो सास पूछती है तो बोलती है कि गर्भवती हैं। बेटा विदेश में है और बहू इधर गर्भवती हो। जब उससे पूछा जाता है तो बोलती है कि मेरा पति सपने में आता था, उसी से हम गर्भवती हुए हैं। मामला इतना बढ़ता है, रागिनी के मायके वालों को बुलाया जाता है और वो लोग आते हैं तो वो लोग भी पूछते हैं तो उसका भी यही कहना था कि हम महेश्वर सपने में आता है, उसी से हम गर्भवती हुए। मामला इतना पेचीदा हो जाता है, पंचायत फैसला करती, लेकिन वो अपनी बात से मुकरती नहीं। वो यही बोलती कि महेश्वर सपने में आता था, उसी से हम गर्भवती, उसी का बच्चा है। मामला पहुंचता है पुलिस थाने तो पुलिस पूछती है तो भी यही बोलती है कि महेश्वर का बच्चा है, महेश्वर मेरे सपने में आता था। कोई पति अपनी औरत के सपने में आता है क्या वो गर्भवती हो जाती है उससे? ऐसा तो नहीं होता, ये तो पहली बार। फिर बाद में महेश्वर विदेश से घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है तो पत्नी साफ साफ यही बोलती है कि तुम मेरे सपने में आते थे, इसीलिए उसी से हम गर्भवती हुए हैं और बच्चा तुम्हारा है। तो महेश्वर मुकर जाता है तो बोलता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, तो आज कैसे होगा। तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और जांच पड़ताल करती है। रागिनी के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है और इतनी जो है कदम सख्ती से छानबीन करती है तो पता चलता है कि रागिनी एक लड़के से जो उसी के गांव का होता है उससे कॉल पे घंटों घंटों बात किया करती थी और उसी से मिलना जुलना उसका होता था। जब रागिनी से सख्ती से पूछताछ होती है तो रागिनी टूट जाती है और सारी सच्चाई सामने बयान कर देती है और बताती ये बच्चा महेश्वर का नहीं, मेरे प्रेमी का ही है। तो बोलती है कि हमने इसलिए जो कलम झूठ बोला ताकि किसी को सच्चाई पता न चले और मामला दब जाए। क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से घिनौना कृत्य करती है, फिर बाद में बदनाम भी करती हैं कि सपने में आता है, ये करता है, वो करता है। आखिर क्या हुआ? महेश्वर ने रागिनी को छोड़ दिया, प्रेमी के हवाले कर दिया, अपनी एक छोटी सी बच्ची को ले लिया। जिंदगी बर्बाद हो गई रागिनी की। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।